हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 32 क्लोज 1। ठीक है। इसमें है कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, इसकी एसेंशियल्स क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं। डेफिनेशन देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32(1). डाइंग डिक्लेरेशन इज़ अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन हु इज़ डाइड in relation to the cause of his death or circumstances which resulted in his death। पहले हम जानते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है। डाइंग डिक्लेरेशन होता है कि एट द टाइम ऑफ डेथ जो पर्सन है जिसकी डेथ हो रही है वो किसी दूसरे पर्सन को कुछ स्टेटमेंट देता है, कुछ बताता है कि उसकी डेथ किस वजह से हुई है। तो जो लास्ट मोमेंट पे उसने जो बताया कि उसकी डेथ किस वजह से हुई है वही डाइंग डिक्लेरेशन होता है। ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो स्टेटमेंट जो है वो या तो ओरल हो सकता है या रिटर्न हो सकता है। और जो पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ जो भी बताता है, स्टेटमेंट देता है, वो उसकी डेथ से रिलेटेड होगा कि उसका मर्डर किसने किया है, फिर उसकी डेथ किसने की है, या फिर कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं, कंडीशन से जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। इसे हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। ABC 3 पार्टनर्स है एक फर्म में। किसी रीज़न से C आउटसाइड है या फिर किसी काम से बाहर गया हुआ है। A एंड B वर इन द इंस्टीट्यूशन या फर्म। A अटैक्ड ऑन B एंड A रन अवे। A भाग जाता है। when C came he found that B was dying। जब सी वापस आता है तो उसे पता चलता है कि बी इज़ डाइंग, और बी सी को बताता है कि उस पे अटैक किया है ए ने, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। तो जो लास्ट में डाइंग डिक्लेरेशन जो स्टेटमेंट दिया बी ने कि ए ने उस पर अटैक किया है, यही डाइंग डिक्लेरेशन होगा। इसका एक इम्पॉर्टेंट केस है पकल नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। इस केस में जो डिसीज्ड है उसको अक्यूज्ड की वाइफ बुलाती है घर पे टू कलेक्ट मनी। जो डिसीज्ड है वो उसके अक्यूज्ड के घर पे जाने से पहले अपनी वाइफ को बोलता है कि ही इज़ गोइंग टू द हाउस ऑफ अक्यूज्ड टू कलेक्ट मनी। एंड आफ्टर 2 days द बॉडी ऑफ डिसीज वॉज फाउंड इन अ बॉक्स इन द ट्रेन। कि किसी ट्रेन में एक बॉक्स में उसकी जो बॉडी है वो मिलती है डिसीज्ड की। तो इसमें ये बोला गया है कि कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेटमेंट मेड बाय द डिसीज टू हिज वाइफ दैट he was going to the accused place to collect money from his house was admissible under section 32(1)। कि वो डाइंग डिक्लेरेशन की तरह कंसिडर किया जाएगा। तो हम कहते हैं एसेंशियल कंडीशंस विच आर रिलेवेंट टू डाइंग डिक्लेरेशन। सो एसेंशियल कंडीशंस में फर्स्ट है स्टेटमेंट, कि जो भी स्टेटमेंट दिया गया है डाइंग पर्सन, जो पर्सन मर रहा है जो स्टेटमेंट देता है वो या तो ओरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, मतलब ओरल हो सकता है या फिर रिटर्न फॉर्म में हो सकता है। सेकंड कंडीशन एसेंशियल पॉइंट है पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट डाइज। कि जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है ज़रूरी है कि उसकी डेथ हो। इफ़ द पर्सन इज़ नॉट डाइड तो उसने जो भी स्टेटमेंट बोला है वो उसे कोर्ट के सामने प्रूव करना पड़ेगा, कोर्ट के सामने उसे प्रेजेंट होना पड़ेगा और अपने स्टेटमेंट को प्रूव करना पड़ेगा। इसमें हम एक केस देखते हैं, मनी बैन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी रिजेक्टेड मेयरली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डेथ आफ्टर फ्यू डेज। कि अगर किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दिया और उसकी डेथ तभी नहीं होके कुछ दिन बाद होती है, तो जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसकी एडमिसिबिलिटी के लिए इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है कि उसकी डेथ अभी नहीं हुई है, कुछ दिन बाद हुई है। इस बेसिस पे उस स्टेटमेंट को रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल होगा इस जगह। थर्ड पॉइंट है स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू द कॉजेज़ ऑफ डेथ। कि जो पर्सन की डेथ हो रही है उसने जो स्टेटमेंट दिया है वो जो स्टेटमेंट है वो उसकी डेथ से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब डाइंग डिक्लेरेशन की एडमिसिबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है कि स्टेटमेंट जो डाइंग पर्सन ने दिया है, जो डेड पर्सन ने दिया है, वो रिलेटेड हो उसकी डेथ से, कि उसकी डेथ किसने की है। फोर्थ सर्कमस्टांसेस मस्ट रिजल्ट इन हिज डेथ। If the statement is related to such circumstances of transition which results in the death of person making it, then it will be admitted as evidence। कि जो पर्सन है जो इसकी डेथ हुई है उसने ऐसे कुछ कंडीशंस हैं ऐसे उसकी डेथ होती है, उसकी डेथ हुई है। तो ये जो कंडीशन ये जो सर्कमस्टांसेस हैं वो एज अ एविडेंस होंगे, प्रूफ एडमिटेड होंगे एज अ एविडेंस। Question of death is under consideration. So it is also essential point for the relevancy of dying declaration. For the applicability of section 32(1), it is important that question as to the death of
the person making statement is pending during proceeding. The proceeding may be civil or criminal. कि सेक्शन 32(1) के एप्लीकेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि ये प्रोसीडिंग जो है कि उसकी डेथ किसने की है, उसका जो प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग होना चाहिए कोर्ट में. प्रोसीडिंग में भी सिविल और क्रिमिनल, जो प्रोसीडिंग है वो सिविल या क्रिमिनल दोनों हो सकती है.